अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर ट्रेनर गुलाम मुस्तफ़ा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 जिसका कोड 77727 उसका एग्जाम पास कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लेट यू नो कि भाई व्हाट इज द एग्जाम ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन द नेक्स्ट फेज हम देखेंगे कि भाई क्या उसके सेगमेंट्स होते हैं उस एग्जाम्स के। सेगमेंट्स का मतलब यह है कि इन विच एरियाज माइक्रोसॉफ्ट विल असेस यू इन द एग्जाम। और लास्टली हम देखेंगे कि भाई उसकी तैयारी कहाँ से करनी है और उसमें से कुछ कुछ पोर्शंस कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम अभी इस वीडियो में करेंगे। एंड लाइकवाइज अदर ऑब्जेक्टिव्स हम इन द वी विल डू इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। Just wait. If you see, if you see in the exam 2016 exam objective file, this is recommended by Microsoft. Microsoft basically आपको judge करेगा in the three areas in this exam: data analysis, core data analysis, manipulation of the data, and presentation of the data. और ये इस एग्जाम का कोड है। तो यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम इसके एग्जाम्स के सेगमेंट्स देखें तो इसके 5 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो मैं बता रहा था कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इफ यू पीपल आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट इन एक्सेल लास्ट 6 months देन यू कैन पास दिस एग्जाम। बट लेट मी क्लियर वन थिंग दैट इज दैट शुड बी इन योर माइंड दैट कि भाई जब भी आपने इस पे काम करना है होता यह है कि हम एक्सेल को हैविंग सेड कि वी आर यूजिंग एक्सेल सिंस लास्ट 10 years, but we are doing only that commands that frequently in our daily life हो जो हमारे काम में रेगुलर यूज होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम इस एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स के पे अगर हम फोकस करेंगे तो प्रोबेबली हमें 20 से 25% कमांड्स हमें आती होंगी। लेकिन ये एग्जाम इतना बेहतरीन डिजाइन हुआ है कि आप इसकी सारी कमांड्स मतलब बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी और वो सारी कमांड्स आपके ऑफिस में भी यूज हो रही होंगी। लेट्स टेक एग्जांपल कि भाई इसमें ऐसी एग्जांपल है कि भाई आप एक्सेल की वर्कबुक सेव करनी है। अब आपको सेव करनी तो आती है बट यू डोंट नो कि भाई प्रॉब्ली डोंट नो कि भाई इसको एज अ टेम्पलेट कैसे सेव करना है, एज अ मैक्रो लेबल कैसे सेव करना है, ओल्ड फॉर्मेट्स में कैसे सेव करना है, एटसेट्रा। लाइकवाइज अगर हम इसको देखें जी, लाइकवाइज हम इसमें देखें कि भाई आपने डेटा फाइंड करना है तो डेटा तो फाइंड करना आता है आपको लेट से वर्ड्स और टेक्स्ट, लेकिन आपको फॉर्मेटिंग फाइंड करनी है कहीं आपको लेट से कि रेड कलर फॉन्ट डेटा आपने फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो यू कैन डू इट इजीली। अगर हम एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव देखें तो देयर आर 5 सेगमेंट्स इन दिस एग्जाम्स। फर्स्ट इज क्रिएट एंड मैनेज वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स। अब इसमें इस सेगमेंट में भी आप देखें तो 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इन 5 सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा पोर्शन इस सेगमेंट इस डोमेन का होता है। तो अगर हम देखें कि भाई इस डोमेन की जो वेटेज है अराउंड 30%, तो रेस्ट 70% वेटेज वुड बी कवर्ड बाय द रेस्ट 4 सेगमेंट्स। अब इसमें देखेंगे अगर 1.1 1.2 आगे इसके सब डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो इन बेसिस पे ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप इसी सीक्वेंस से चलेंगे तो यू विल इजीली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जाम। सेकंड सेगमेंट में देखता है कि भाई डेटा सेल्स और रेंजेस को आपने कैसे मैनेज करना है, पे स्पेशल की ऑप्शंस क्या होती हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करेगी, टेबल्स कैसे बनाने हैं आपने इन द वी विल लर्न इन द थर्ड सेगमेंट। उसमें ये है कि आपने इंसर्ट स्लाइसेस कैसे करने हैं, आपने टेबल्स के डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, लेआउट्स क्या होते हैं, सॉर्ट डाटा को करना है, फिल्टर करना है, कस्टम सॉर्ट है, एडवांस फिल्टर एक्सेट्रा। और फोर्थ सेगमेंट में देखता है कि भाई आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी आती हैं कि नहीं आपको। इनिशियली ही विल जज यू विद सिंपल फार्मूलाज लाइक सम काउंट मैक्सिमम मिनिमम एवरेज। इन द नेक्स्ट सेगमेंट्स ही विल जज यू कि भाई आपको एडवांस फार्मूलाज आते हैं, मींस are you able to apply if formulas, sum if function, average if, count if, etc. And in the meanwhile, just wait. इन द मीन वाइल आपको एसेंशियल फॉर्मेटिंग करनी आती है, मीन्स कि आपके पास डेटा आ गया, अब वो डेटा स्मॉल लेटर्स में है, यू हैव टू पुट इट इन द कैपिटल लेटर्स। तो कैन यू डू विद सर्टेन फार्मूलाज दैट इज बिल्ट इन फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लाइक अ प्रॉपर अपर लोअर। अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करनी है, आपने दो सेल्स को कंबाइन करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, और लास्ट सेगमेंट्स में आपको जज करेगा कि भाई आर यू एबल टू मेक अ चार्ट्स के लेआउट्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है, चार्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो लाइक मींस के आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं कि जो प्रोबेबली आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज नहीं किए होंगे। तो ना क्वेश्चन अराइज कि आप इस एग्जाम्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसको तैयारी कैसे करेंगे। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट
टीम में ऑलरेडी ये बुक मैंने पुट की हुई है, मतलब अपलोड की हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसके सबसे ज़्यादा इस बुक का बेनिफिट ये है कि ये उसी पैटर्न में आपको सिखाता है। सबसे पहले ये है कि आप 1.1 के आप ये है कि 1.1 के स्टडी मटेरियल्स को स्टडी करेंगे, फिर आप इसका एक छोटा सा एग्जाम देंगे। जैसे आप इस बुक में देखें तो डिफरेंट बुक है पूरी, एक 1.1 आपने स्टडी करेंगे आप। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स अबाउट दिस बुक, बट यह कि इसके जो फाइनल टास्क है हम कंप्लीट करेंगे, ये आप डिफरेंट स्टडी करेंगे, वो आपको डिफरेंट टूल्स बताएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी इसके अंदर। और फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव 1.1 आ गया, इसको आपने स्टडी किया आपने, और इसी तरह इसका ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टास्क आ गया। इसकी बेसिस पे आपके पास एक्सेल फाइल्स भी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट टीम में, आप यहाँ से ये जिस तरह कमांड्स दे रहे हैं आप उस तरह उसको स्टडी करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। चलें, अब हम ये है कि ऑब्जेक्टिव 1.1 प्रैक्टिस टास्क हम कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स शेयर माय 1.1 टास्क विद यू। ऑब्जेक्टिव 1.1, let me zoom it for you. If you see in this objective, सबसे पहले तो कहता है कि start Excel and then do the following. This is our first project. और 50 मिनट्स का पेपर होता है, तो उसी में इसी तरह के आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और आपको टास्क असाइन करने पड़ते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वेश्चन को थॉरोली रीड कीजिएगा, अदरवाइज आप उसकी छोटी छोटी चीजें मिस कर देंगे, देन यू विल योर आंसर वुड बी रॉन्ग। तो सबसे पहले कहता है कि स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वो जो एक लोगो से आपने ये है कि एक क्रिएट अ न्यू वर्कशीट, वर्कबुक में वर्कशीट में फर्क ये होता है कि वर्कबुक जब आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर वर्कशीट्स मिलती हैं आपको बिल्ट इन ब्लैंक वर्कबुक टेम्पलेट से। तो लेट्स से जब आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह की ब्लैंक वर्कबुक आ गई आपके सामने। आप कहते हैं कि भाई सेव दिस डॉक्यूमेंट इन द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर एज दिस नेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज आता है कि सेव दिस डॉक्यूमेंट। इस टास्क में बेसिकली 3 एक्शंस आपने लेने हैं। सबसे पहले सेव करना है डॉक्यूमेंट को, किस फोल्डर में, प्रैक्टिस फोल्डर में, और माई ब्लैंक के नाम से उसको सेव करना है। तो ये तीनों चीजें अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो योर आंसर वुड बी रॉन्ग। तो अगर मैं लेट्स से ये फाइल हमने शीट ओपन की थी, तो उसमें सबसे पहले आपने सेव दिस, उसके दोबारा स्टडी करते हैं, सेव दिस डॉक्यूमेंट। अब सेव करने के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यू कैन सेव आइदर यूजिंग शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल एस, लेट मी राइट इट फॉर यू। सेकंड, आप उसको सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो बैक स्लैश व्यू में जाएंगे, तो यहाँ से फाइल को सेव कर देंगे। अब जब आप सेव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में इन द सेव दिस डॉक्यूमेंट इन द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर, तो आप जब इस पे सेव करेंगे, इनिशियली फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो ये डिफरेंट फोल्डर्स दे देगा। तो आप यहाँ पे ब्राउज पे जाके लेट्स से यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स होंगे प्रैक्टिस फाइल, और आप वहाँ पे सेव कर लेंगे फाइल, और एज अ नेम ऑफ माई ब्लैंक, रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये ख्याल कीजिएगा कि जो आपको स्पेलिंग वहाँ दिए गए हैं, जो आपको वही नेम से फाइल सेव कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट प्रोजेक्ट का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। सेकंड टास्क है जी, इन द ओपन वर्कबुक डिस्प्ले द न्यू पेज इन द बैकस्टेज व्यू। लेट्स से दिस इज योर ओपन वर्कबुक। अब आपने ये है कि बैकस्टेज व्यू पे आपने जाएं और लोकेट करें ऑनलाइन टेम्पलेट। कैसे टेम्पलेट, ऑनलाइन टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं? अगर हम इसके बैकस्टेज व्यू में जाएं तो ओपन में तो वो वाली फाइल्स मिलेंगी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स अवेलेबल हैं आपके फोल्डर्स में, आपकी शीट्स में, जैसे ये सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। न्यू में अभी हम एक्सेल फाइल निकालें तो ये तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाती है। बेसिक टेम्प, अभी वो कह रहा है कि भाई ऑनलाइन टेम्पलेट से डेटा निकालें, तो ये सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप ये है कि ब्लू इनवाइस आपको चाहिए, सेल्स इनवाइस आपको चाहिए, तो यहाँ से फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अब जो नेम उसने दिया वही नेम आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन टेम्पलेट मिल जाएगा। अब लेट्स से इन दिस सिनेरियो वो नेम अगर मैं पुट करता हूँ तो हो सकता है कि वो टेम्पलेट यहाँ अवेलेबल ना हो। अगर हम इसके टेम्पलेट्स को देखें तो यहाँ पे रीफाइनेंस कैलकुलेटर, मॉर्टगेज रीफाइनेंस कैलकुलेटर, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, सेम नेम होनी चाहिए। बेटर है कि वहीं से कॉपी करके यहाँ प्लॉट करते हैं। तो अब यहाँ नेम नहीं आ रहा, पॉसिबल है कि भाई ये नेम या ये वाली फाइल यहाँ ना हो, लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह टेम्पलेट्स नहीं मिल रहे। लेट्स से दिस टेम्पलेट हमें मिल गया। आप इस टेम्पलेट को जब आप ओपन करेंगे, यहाँ से आप इस टेम्पलेट को अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम अपने अगले टास्क पे जाते हैं। उस फाइल को आप सेव कर लेंगे। मैं अगर उस फाइल को आप लोगों से शेयर करूं तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई।
ये फाइल हमारे पास ओपन होगी जो एज अ ऑनलाइन टेम्पलेट हमने सेव की थी। अब इस फाइल को वो कह रहा है कि सेव कर दो, सेव एज। अब सेव एज के भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आपने गो टू द बैक स्टेज व्यू, सेव एज, ब्राउज, और जिस फोल्डर में वो आपको कह रहा है, लेट्स से डॉक्यूमेंट्स में कह रहा है, वो आपको एक नेम दे रहा है, लेट्स से माई कैल्क के तौर पे आप इसको सेव कर लो। आज जब आप फाइल सेव करते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि सेव एज एक्सेल वर्कबुक, मैक्रो नेबल्ड वर्कबुक, तो इन सब ऑप्शन से गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोई एज अ टेम्पलेट सेव करना है फाइल को वर्कबुक के तौर पे, और मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव करना है, और मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट के तौर पे सेव करना है। बट ही डिड नॉट आस्क कि भाई आप किस तरह सेव करते हो। इसका मतलब है कि हमें बिल्ट इन एक्सेल वर्कबुक के तौर पे इसको सेव कर देना। ये हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बाकी एग्जाम्स की तरफ। अब आते हैं कि वो कहता है कि भाई ओपन करें एक्सेल 1.1 वर्कबुक एंड डू द फॉलोइंग टास्क। अब यहाँ से हम ये है कि वर्क 1.1 एक्सेल की वर्कबुक ओपन करते हैं। अब ये मैंने 1.1 वर्कबुक ओपन किया। अब कहता है कि भाई मूव टू द सोर्स डाटा, ये हमारा सोर्स डाटा, ये वर्कशीट है। कहता है कि मूव सोर्स डाटा वर्कशीट इनटू द लास्ट वर्कशीट इन द वर्कबुक। अब इस वर्कबुक में मुझे इसको लास्ट पे प्लॉट करना है। अब इसका क्या तरीका है, क्योंकि मुझे ये सारी वर्कशीट्स ओपन है, डिफरेंट वर्कशीट्स। अब इस को मैंने लास्ट में अगर पुट करना है तो उसके 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी, और यहाँ से आप इसको मूव कर दें। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि भाई इसी वर्कबुक में करना है और न्यू वर्कबुक में करना है। मैं कह रहा हूँ भाई इसी वर्कबुक में इसको करो, और बिफोर मूव टू द एंड, मैंने इसको एंड पे मूव कर दिया। ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसको परफॉर्म करने का और भी तरीका ये है कि जब आप होम टैब में जाते हैं तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे भी आप इन ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं कि भाई मूव और कॉपी टू द शीट। तो यहाँ पे ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क है जी, सॉरी हम 1.1 पे हैं। एग्जाम्स 1.1 दिस वन, ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड कहता है कि ऐड अ कॉपी ऑफ द सोर्स डेटा वर्कशीट टू द ओपन माई ब्लैंक वर्कशीट। दैट मीन्स कि एक कॉपी क्रिएट करें किसकी, सोर्स डेटा वर्कशीट की। अगेन ये जरूर याद रखिएगा कि वो वर्कशीट की बात कर रहा है कि वर्कबुक की बात कर रहा है। तो सोर्स डेटा वर्कशीट की कॉपी क्रिएट करते हैं टू द ओपन माई ब्लैंक वर्कबुक एज अ फर्स्ट वर्कशीट इन द वर्कबुक। मीन्स कि आप इस फाइल को अगेन गो देयर, मूव और कॉपी। वो कहते हैं ये कॉपी कहाँ क्रिएट करनी है, माई ब्लैंक वर्कबुक में। और लेट से आपके पास वो दूसरी शीट से हम मेंशन होगी तो आप उस शीट में ओपन कर दो। लेट से दिस सिनेरियो हम कहते हैं कि माई कैलकुलेशन में इसकी कॉपी क्रिएट कर दो, और इसको फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। हो सकता है वो कहीं इसके बाद कॉपी करें या इसके यहाँ कॉपी करें। मैं कह रहा हूँ मैं फर्स्ट पोजीशन पे ही कॉपी करता हूँ, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि आप उसको यहाँ पे कॉपी कर लें। तो ये हमारा एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। और इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो और भी ऑप्शंस आती हैं कि भाई मूव और कॉपी। जब आप मूव और कॉपी पे जाते हैं तो भाई आपने सेम वर्कबुक पे कॉपी करना है, न्यू वर्कबुक पे कॉपी करना है। और जब आपने सेम वर्कबुक पे अगर कॉपी करना है तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। और यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉपी क्रिएट करेगा। अगर मैं यहाँ क्लिक नहीं करूँगा तो वो उस फाइल को वहाँ से मूव करके दूसरी वर्कबुक पे फेंक देगा। लेट्स से अगर मैं इसको माई, इस वक्त मैं माई ब्लैंक वर्कबुक हूँ ना, मैं माई कैल्क वर्कबुक पे जाता हूँ, और अगर मैंने इसकी कॉपी क्रिएट नहीं की, मैंने ये बटन सेलेक्ट नहीं किया, तो ये इस सोर्स डेटा फाइल को यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर देगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक कॉपी इस वर्कबुक में भी रहेगी और एक कॉपी उस वर्कबुक में भी चली जाएगी। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। हमने कॉपी क्रिएट कर ली, उसको हमने सेव कर दिया। ये हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। और वो कह रहा है कि भाई इसके रिजल्ट्स देख लें, आप इसको कंप्लीट कर लें। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव टास्क 1 कंप्लीट हो गया। एक्सेल जो बेसिकली इसके ये जो कोर्स डिजाइन है, या बेसिक से लेकर चल रहा है। इनिशियली हमने देखा कि भाई वर्कबुक कैसे सेव कर, ओपन कैसे करते हैं, फिर उसको सेव कैसे करते हैं, ओपन एज अ टेम्पलेट कैसे करना है, हमने ऑनलाइन टेम्पलेट कैसे पिक करना है, और किस फोल्डर में सेव करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी वर्डिंग भी हमने ज़हन में रखने की भाई उसी बेस पे हम सेव कर रहे हैं। फिर इनको मूव कैसे करते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ मूव करना, तो एक तरीका ये है कि मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ मूव अराउंड कर सकता हूँ।
दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, जब मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे टैब कलर की भी ऑप्शंस आ सकती हैं, आप उसको कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मूव और कॉपी हमने अभी काम किया कि भाई इस पे सीखा कि अगर आपने फाइल मूव और कॉपी, अगर तो आपने कॉपी करनी है तो क्रिएट अ कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने सिर्फ मूव करना है तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर सेम वर्कबुक में मूव करना है तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं, और अगर आपने नई वर्कबुक में सेव करना है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये जी हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 1.2 ऑब्जेक्टिव, वो कहता है कि भाई 1.2 फाइल ओपन करें और सर्च द वर्कबुक फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द गार्डन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स आपके लिए नए होंगे। तो मैं सबसे पहले ये फाइल ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन दिस फाइल फॉर यू। अब मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को मैं वहाँ पे कॉपी कर दूँ ताकि 1.2 पे मैं इस ऑब्जेक्टिव्स को देखता हूँ। तो मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ये फाइल मैंने ओपन की थी अभी 1.2, तो मैंने वहाँ पे जाकर इसको एज अ पेस्ट कर लिया। अब हम इस शीट पे काम कर लेते हैं, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। ये एक 1.2 फाइल ओपन कर दी, यू कैन सी कि भाई टाइटल बार में उसका नेम भी आ रहा है। सबसे पहले वो कहता है कि क्या करें जी, सर्च द वर्क बुक फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द वर्ड गार्डन। मीन्स कि ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, इसमें से आपने वर्ड गार्डन पिक करना है सारी वर्कबुक से। मैं लेट्स से अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, इसका तरीका क्या है, अगर आपने सर्च करना है तो सर्च करने की ऑप्शंस क्या होती हैं। एक तरीका तो यह है कि होम टैब में आप जाएं, यहाँ से ऑप्शंस आ जाती हैं कि भाई यहाँ से आप फाइंड कर लें, आपके पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंड व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, देयर इज अ शॉर्टकट फॉर इट, दैट इज कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल F फंक्शन। लेट्स से फिर सिलेक्ट डेटा, कंट्रोल F, सेम विंडो ओपन हो गई। अब मैंने क्या वर्ड सर्च करना है, गार्डन। अगेन जो वर्ड वहां मेंशन है उसी को सर्च करें, तो ये कहता है कि ये सारा डेटा फाइंड हो गया। अगर आप इसमें देखें तो ये इसमें कितने हमारे पास ऑप्शन आई हैं, अराउंड 4। ये बता रहा है कि भाई किस वर्कबुक से मैंने डेटा फाइंड किया है, इस वर्कबुक से डेटा फाइंड किया है, ये सेल्स हैं और ये प्रोडक्ट लिस्ट है। लेकिन मुझे तो सारी वर्कबुक से चाहिए डेटा। अगर हम उस क्वेश्चन पे फोकस करें तो वो कह रहा है कि भाई गार्डन को फाइंड करें all instances in the workbook, मीन्स के मुझे ऑप्शंस में जाके इसको चेंज करनी है। सिर्फ इस शीट से फाइंड कर रहा है, मैं वर्कबुक को सिलेक्ट करूंगा, फाइंड ऑल, यू कैन सी कि भाई ऑप्शन मेरे पास ज़्यादा आ गए। तो इस तरह करके आप ये है कि इस वर्कबुक में से सारे जो गार्डन्स थे आपने उनको फाइंड कर दिया, ये आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब उसमें आगे क्या कहता है कि भाई कंफर्म सर्च द वर्कबुक फ्रॉम द टेक्स्ट दैट इज फॉर्मेटेड विद द वाइट फॉन्ट। अब इसमें देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने टेक्स्ट ऐसा फाइंड करें जो वाइट फॉर्मेट में हुआ हो, मींस कि जिसका फॉर्मेट वाइट हो। अब उसको सर्च, चेंज द फॉन्ट, ये सेकंड उसका एक्शन आ गया कि चेंज द फॉन्ट कलर टू द ऑरेंज दैट यू विल फाइंड। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले मैं किसी भी फाइल में जाके कंट्रोल F पे चला जाऊंगा। विद इन अ वर्कबुक मैंने फाइंड करना है तो विद इन अ वर्कबुक चलेगी, और इस दफ़ा हम इसको रिमूव करते हैं क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी, कोई टेक्स्ट नहीं फाइंड करना, हमने फॉर्मेटिंग फाइंड करनी है जो वाइट कलर में है। तो यहाँ मैं फॉर्मेट में चला जाऊँगा, फॉर्मेटिंग में हम जाके यहाँ से जो वाइट कलर पिक कर लेंगे। अब वाइट कलर उसने कहा है फ़ॉन्ट कलर, अगर वो फिल कलर कहता तो हम उस ऑप्शन पे जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्टडी करना है ध्यान से आपने, अदरवाइज यह कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेट्स दोबारा देखते हैं, इट्स सेइंग दैट सर्च द वर्कबुक को स्टडी करें फॉर टेक्स्ट दैट इज फॉर्मेटेड इन द वाइट फॉन्ट कलर, नॉट वाइट फिल कलर। तो अगेन मैं किसी भी सेल पे चला जाऊँ क्योंकि मैंने पूरी वर्कबुक में सर्च करना है, कंट्रोल F, या आप यहाँ से सर्च कर लें, देयर इज नो टेक्स्ट, फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट कलर वाइट, फर्स्ट वाला वाइट है। अब इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये थीम कलर्स हैं, ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं। तो यहाँ से मैंने वाइट पिक कर लिया, लेट्स वाइट बैकग्राउंड। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ विद इन ऑल वर्कबुक्स, फाइंड ऑल, इट ऑटोमेटिकली मूव्स इनटू दैट सेल जहाँ पे वो वाइट फॉर्मेट है। अब आपको दिखने में लग रहा है कि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इफ यू गो इनटू द फार्मूला बार तो आपको नजर आ रहा है कि पूरा टेक्स्ट है जिसका कलर बेसिकली फॉन्ट कलर वाइट है। अब वो कहते हैं कि भाई
अब इसको चेंज द फॉन्ट कलर टू ऑरेंज टू शो दैट यू फाउंड इट, कि जो भी आपको डेटा मिला है आप उसको ऑरेंज कलर में पुट कर दें। तो अब आप यहाँ से फॉन्ट कलर में आप जाएं, यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन है, थीम कलर्स हैं, स्टैंडर्ड्स कलर है। अब आप इसमें देखें, इसकी थोड़ी सी ना थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं। स्टैंडर्ड्स कलर में देखें तो उसके जैसे आप पुट करते हैं एक नेम आ जाता है, डार्क रेड, रेड, ऑरेंज, येलो। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने अपनी जजमेंट पे नहीं जाइएगा, जो उसने मेंशन किया उसी पे जाइए। हो सकता है आप इसको ऑरेंज पिक कर लें, बट उसका नेम देखें, लिखा है ऑरेंज एक्सेंट 2, इसका नाम लिखा हुआ है ऑरेंज एक्सेंट 2 लाइटर 80%। तो ये सब के इसी तरह हैं, शुरू वाले लाइटर्स हैं, नीचे वाले डार्कर हैं। तो जो उसका पूरा वर्ड है उस पर जाके, इसका मतलब है कि हमें ऑरेंज ये वाला चाहिए। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। वो डिड अ मिस्टेक है, उसने हमें कहा था क्वेश्चन में कि फॉन्ट कलर चेंज करना है, जबकि हमने क्या किया, अभी हमें फिल कलर चेंज कर दिया, फिल कलर। ये एक मिस्टेक हमसे हो गई। इसी तरह आप लोगों से मिस्टेक होंगी, आई डिड इट इंटेंशनली। तो आप इसको कंट्रोल जी, अब आप यहाँ से फॉन्ट कलर में जाएं और यहाँ से इसको ऑरेंज कलर कर दें। आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। आगे चलें, कहता है डिस्प्ले द प्रोडक्ट लिस्ट। ये प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे आप। डू द फॉलोइंग, मूव द फर्स्ट सेल दैट कंटेन्स द कमेंट्स। अब इस पूरी शीट में कहीं ना कहीं कमेंट्स हैं, अब उस सेल पे आप मूव करते हो, चले जाओ। हाउ विल आई गो इनटू दैट सेल? उसके लिए एक शॉर्टकट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास, गो टू स्पेशल फंक्शन। आप होम से भी जा सकते हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो गो टू भी चले जाएंगे आप। ऑन दी अदर साइड आप F5 इसका शॉर्टकट है, यू कैन प्रेस F5, तो आप गो टू स्पेशल फंक्शन पे चले जाएंगे F5। अब इसमें सबसे पहले गो टू स्पेशल के पास जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई डिफरेंट ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन है कमेंट्स, आप कमेंट्स पे चले जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल मूव इनटू दैट सेल जहाँ पे कमेंट्स है। ये आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया। और अगर मैं F5 के पास दोबारा जाऊँ तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। इनिशियली आप देखोगे यहाँ पे ये वो सारे गो टू ऑप्शन है जिन सेल्स को आप रेंजेस दे चुके हो, नेम्स दे चुके हो, जिन रेंज को आप नेम दे चुके हो। इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। और यहाँ पे वो सेल है, आप किसी सेल का रेफरेंस देना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ किसी सेल की जो रेंजेस दी हैं वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, और गो टू स्पेशल में आप डिफरेंट ऑप्शंस को क्लिक से कमेंट्स पिक करने हैं, ब्लैंक्स पिक करने हैं, डेटा वैलिडेशंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। इस टास्क में सपोज टू डू कि आप उस सेल पे चले जाए जहाँ पे कमेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ कमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। और ये छोटा सा रेड कलर का एक ट्रायंगल सी बनी हुई है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कमेंट्स। आगे देखें तो मूव टू द सेल रेंज नेम बेरी बुशेस। तो इसके भी अब बेरी बुशेस पे जाना है, तो बेसिकली डिफरेंट सेल्स को उसने ये नेम दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं बेरी बुशेस, ऑटोमेटिकली आपके पास रेंज में चलेगा। सेकंड वे क्या है कि गो टू द F5, प्रेस F5, गो टू स्पेशल। अब इसमें देखें सारे नेम उसने दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं बेरी बुशेस को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आई विल मूव टू दैट सेल। अब यहाँ से माउस ना मूव कीजिएगा, आप फिर मूव कर देंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आपको उस पोर्शन पे रहना है, फिर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चले जाना है। मैं एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे करूँगा, ताकि यह कि आपको आइडिया हो जाए और बिफोर एग्जाम आप फुली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब कहते हैं कि भाई मूव टू द सेल F13। अब सेल F13 पे मैंने जाना है। वन वे इज दैट कि आप यहाँ पे F13 लिखो, ऑटोमेटिकली आप F13 पे चले जाओगे। सेकंड वे के भाई अगेन प्रेस F5, राइट हियर F13 इन द रेफरेंस बॉक्स, you will move into the F13 cell। अब यहाँ से कर्सर ना मूव कीजिएगा, योर आंसर विल बी रॉन्ग, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब कहते हैं क्रिएट अ हाइपरलिंक फ्रॉम सेल F13 टू दिस, मींस कि F13 पे हाइपरलिंक होना चाहिए जो डायरेक्ट हो बेरी बुशेस सेल रेंज को। तो मैं इधर आऊंगा F13 पे रहूंगा। अब मुझे लिंक देना है, तो लिंक कहाँ से देते हैं, इंसर्ट करना है मैंने, तो आई विल गो टू द इंसर्ट टैब, यहाँ पे लिंक की ऑप्शन। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, वही आपने लिंक एग्जिस्टिंग किसी वेब पेज का लिंक करना है, इसी फाइल से कुछ एरियाज को पिक करना है, नई डॉक्यूमेंट को लिंक देना है, कि किसी ईमेल एड्रेस को आपने लिंक करना है। तो हमारे सिनेरियो में हमने ये है कि सेम फाइल में वेरी बुशेस डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ से वेरी बुशेस को पिक करके ओके कर दूँगा। Now you can see link has been created. As I will click here, it will automatically move into that link, that cell link, etc. मूव सेल, ये हमारा मूव दैट, हाँ ये हो गया हमारा मूव द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट एक्टिव रो एंड कॉलम। मींस कि आपने आखिरी एक्टिव रो और कॉलम में जाना है।
तो अब इसमें देखें कि ये पूरा डेटा मेंशन है, ये आपके पास आ गई लास्ट रो। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं इसमें, तो इस वक्त तो ये डेटा, लेट से अगर ये डेटा हमारे पास ना हो तो लास्ट ये ऑप्शन बन रही है हमारे पास। अब वी डोंट नो कि भाई कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसमें लास्ट एक्टिव रो और सेल है, इसके भी डिफरेंट ऑप्शन है। वन वे कि आप कंट्रोल एंड प्रेस करें, ऑटोमेटिकली आप उस सेल पे चले जाओगे जो लास्ट एक्टिव रो और सेल होगा। कंट्रोल एंड, कंट्रोल एंड। सेकंड क्या तरीका है इसका, सेकंड वे इसका ये है कि आप F5 के पास जाएं, प्रेस F5, गो टू स्पेशल एंड लास्ट सेल। लास्ट सेल मींस दिस इज द लास्ट एक्टिव सेल you will move. Press OK. You will automatically move into the same position. This is the magic of F5 function. तो ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। अब कहते हैं कि भाई नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे है तो डिस्प्ले द एम्प्लॉइज वर्कशीट। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट पे जो काम उसने करवाने थे हमसे, उनको हमने सारे परफॉर्म कर लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, एम्प्लॉइज वाले प्रोजेक्ट पे। एम्प्लॉइज वाले प्रोजेक्ट पे हैं तो कहते हैं इन द सेल C12 एंटर अ हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक सेल C12 पे जाएं, हाइपरलिंक क्रिएट करें जो बेसिकली वेबसाइट को लोकेट करे। इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, क्वेश्चन में डिफरेंट एक्शंस है, वो सब एक्शंस परफॉर्म करोगे तो योर टास्क विल बी करेक्ट, अदरवाइज यू विल गेट नो मार्क फॉर इट। सबसे पहले इन द सेल C12, तो मैं यहाँ से C12 पे चले जाऊँगा, मैं यहीं से यूजुअली जाता हूँ, C12 पे अब आ गए। सेकंड, एंटर अ हाइपरलिंक टू द वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के लिंक को आपने हाइपरलिंक करना है, तो आप यहीं से कॉपी कर लीजिएगा। ये पिक्चर है, मैं कर नहीं सकता, लेकिन यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। तो लिंक ना वेबसाइट क्रिएट करेंगे और यहाँ से आप वेबसाइट, तो लेट्स से www.datalytics.consulting.com, datalytics.consulting.com, लेट्स से दिस इज द वेबसाइट नेम। बट आपने वही नेम पुट करना है जो उधर मेंशन है। आपने इसको, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने बटन प्रेस कर दिया। मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्स में कोई भी क्लिक कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा, datalytics.consulting.com। तो आपने वही पिक करना है, W, ओके। अब ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया सर। अब आप इसमें इसको कॉपी कीजिएगा, डैश की जो लाइन, जो वर्ड डैश में, वही कॉपी करके आपने एग्जाम में पेस्ट कर दो। अब कहते हैं कि भाई जो आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है उसको एडिट करें और टू द सेल डिस्प्लेस प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। अभी फिलहाल मैं अगर हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाऊं तो ये देखें वो पूरा लिंक क्रिएट कर रहा है कि भाई, लेकिन वो कह रहा है कि ये मैसेज चेंज हो जाए। तो अगेन जब आप इसके पास जाएंगे, हाइपरलिंक में मैंने आपको आइडिया दिया है कि भाई डिफरेंट तरीके से आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट टू डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, बट ही इज आस्किंग, ही इज सेइंग कि भाई प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे अगेन इसके पास जाऊँगा, आई विल चेंज इट, राइट इट, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, आपका ये टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। अब आप सी, यू कैन सी प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। इन द बिहाइंड वो बेसिकली वही है, यू कैन सी के वेबसाइट का लिंक ही है, बट आप यहाँ पे इसको मैसेज बॉक्स को चेंज कर लीजिए। सेव द वर्कबुक, अब इसको आप सेव कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर के सेव के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, आप कंट्रोल S से भी फाइल सेव कर सकते हैं और यहाँ से भी फाइल सेव कर सकते हैं। ये फाइल सेव हो, सेव द वर्कबुक, ये आपका सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट और सेकंड टास्क कंप्लीट हो गए। अब इस टास्क में क्या क्या सीखा हमने, लेट मी मेक अ रिकैप फॉर यू गाइस। इनिशियली वी लर्न टास्क 1 एंड टास्क 2। मैं अगर आपसे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव शेयर करूं तो यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। अगर इस एग्जाम ऑब्जेक्टिव में देखें तो हमने क्रिएट अ वर्कबुक भी लर्न कर लिया। इंपोर्ट डेटा अभी इसके लिए एक अलग वीडियो शेयर करूंगा क्योंकि इस टास्क में ये पोर्शन नहीं था, बट आई वुड लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियो हाउ यू विल ऐड वर्कशीट टू द एग्जिस्टिंग वर्कबुक। वर्कबुक में कैसे आपने ऐड करना है। सिंपल राइट क्लिक करेंगे, एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी, कॉपी एंड मूव। और ये फर्स्ट टू हमने कंप्लीट कर दिया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक्सेल, आपके पास एक्सेल फाइल भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम में अवेलेबल है। आपके पास ये है कि एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल है और स्टडी गाइड की बुक भी अवेलेबल है।
If you have any question, you can put your question in the Microsoft team. You can email me as well, or you can put your question in the comments box in the YouTube video जहाँ मैं इसको अपलोड करूँगा. Thank you very much. ख्याल रखिएगा अपना. Inshallah in the next video I will let you know कि भाई how we will solve 1.3 exam objective. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye bye.